हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एक सवाल काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि मॉक टेस्ट में मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, और एक क्वेश्चन ये था कि मॉक को एनालिसिस करने का सबसे सही तरीका क्या है। ये दोनों सवाल मैं इस पूरी वीडियो में लूंगा, और आपके जो बेसिक डाउट्स जो आ रहे हैं वो सारे इस वीडियो में पूरे कवर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। पहली चीज़ ये है कि मॉक में नंबर कम आने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। पहले आपको बताना चाहूँगा, देखो क्या होता है कि हम जब किसी भी मॉक टेस्ट को बनाते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में होते हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, कई बार क्वेश्चन इजी और मॉडरेट के कॉम्बिनेशन में होते हैं, और कई बार क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। तो पहले आप ये स्पेसिफाई कर लो कि आप कौन सा मॉक टेस्ट बना रहे हो और उसका नेचर किस तरीके का है। अगर मैं आपको बताऊँ कि ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट, वो ऑलमोस्ट दोस्तों उसका लेवल एक ऊपर रहता है, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या रहता है कि लोगों के नंबर जो है वो मॉडरेट के नियर अबाउट में आएंगे, बहुत आप हाई अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई अदर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहोगे तो हो सकता है कि प्री मॉक टेस्ट में 100 में से आप वहां पर 80s भी ला रहे हो, 75 भी ला रहे हो, 78 भी ला रहे हो। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि मॉक टेस्ट का लेवल कैसा है, तो वहां पर आपके मार्क्स भी उसी लेवल के हिसाब से आएंगे। अब दूसरी चीज है कि मेरे मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं, मतलब मेरे कंसेप्ट भी अच्छे से हैं, और जब मैं मॉक को रिवाइज कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ यार, ये क्वेश्चन मुझे आता था, ये मैं कर सकता था, लेकिन फिर भी मेरा वहां पर गलत हो गया। तो देखो, इसके पीछे का एक बहुत ही सटीक रीजन ये है कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम पर आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो दोस्तों कंसंट्रेशन पूरा नहीं बन पा रहा है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को रीड करके आधा अधूरा पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर हम उसका आंसर निकाल देते हैं। तो उस केस में हायर चांसेस होते हैं कि आपका आंसर गलत हो जाए। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। देखो, पढ़ने में अगर आपको 30 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं क्वेश्चन को, तो टाइम लगाकर ढंग से पढ़ लो। बार बार क्वेश्चन को पढ़ना ये आपके समय की बर्बादी होती है और आपका टाइम निकल जाएगा, फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ना करना दोनों बराबर रहेंगे। तो ये जो जरूरी चीज है कि ध्यान से पढ़ना, एक बार में पढ़ना, और समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर देना। इससे भी आपका टाइम और मार्क्स दोनों ही दोस्तों इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है कि मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे कंसेप्ट भी सारे अच्छे हैं, लेकिन मैं अल्टीमेटली जब मॉक बनाता हूं तो वहां पर मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा हूं। कुछ लोगों के मन में दोस्तों थोड़ी सी घबराहट हो जाती है जब वो पूरा इंटरफेस देखते हैं, टाइमर देखते हैं। ये चीजें बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ में काम करती हैं। इसका एक ही तरीका है कि अगर आप अभी बिल्कुल बिगनर है, पहली बार आपने 2-3 मॉक बनाए तो ये दिक्कत आ रही होगी। जब आप 10-12 मॉक बना लोगे तब ये वाली दिक्कत आपकी चली जाएगी। तो ये जो बेसिक चीज़ें मिथ से जो लोगों के साथ रिलेटिवली फॉलो हो रहे थे, वो चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा की। अब एक क्वेश्चन ये है कि अल्टीमेटली मॉक को सही तरीके से एनालाइज कैसे करना है। देखो दोस्तों, आपने कोई भी एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, पहले मैं आपको एक छोटा सा इंटीमेशन भी साथ में देना चाहूँगा कि एक एसबीआई क्लरिकल के लिए मैं आपको फ्री टेस्ट का पहले लिंक दे रहा हूँ। आप उसको अगर बनाओगे तो आपको खुद फील होगा कि हाँ यार, यहाँ पर मेरा लेवल इस लेवल में है, मैं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा हूँ। उसके लिए कोई पे आउट करने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल आप नीचे लिंक को फॉलो करके आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब एक चीज ये रहती है कि क्या सटीक तरीका है मॉक को एनालिसिस करने में। क्या होता है, कई बार एक मॉक टेस्ट जब आप बनाते हो तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मॉडरेट भी होंगे, इजी भी होंगे। तो जब आप मॉक को एनालाइज करो तो जो सबसे टफ क्वेश्चन है उसको आप सबसे पहले उठाओ एनालिसिस के टाइम पर। क्या होता है कि इजी क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट बना लोगे, पेपर में आपने ठीक कर लिया। दिक्कत बंदे को कहां पर आती है, टफ क्वेश्चंस में। और लोग क्या करते हैं, जब एनालिसिस करते हैं तो वो ये देखते हैं कि आप छोटे छोटे इजी बना लो, और जो हैंड टफ लग रहा है इसको साइडलाइन कर दो, ये नहीं बनाएंगे, इसको स्किप कर देंगे। वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे हर एक लेवल तक में क्वेश्चंस को बनाना है, चाहे मुझे पूरा दिन ही क्यों ना लग जाए एक डीआई एक पजल्स को बनाने में, लेकिन मैं एक भी पॉइंट स्किप नहीं करूंगा। उसको बिल्कुल एंड ऑफ मतलब मोमेंट तक बनाऊंगा और देखूंगा कि उसमें कितना टाइम पोटेंशियल मेरा लग रहा है। इससे क्या है कि आपको उसकी जो पूरी डेप्थ कंसेप्ट की नॉलेज है वो दोस्तों वहां पर रिक्रिएट होती है, ठीक है। तो पहले आप किसी मॉक को जब एनालिसिस करो तो आप ये देख लो कि यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें दिमाग लगाना, इसमें लगाना, इसमें लगाना। जो इजी मॉडरेट थोड़ा बहुत होगा वो आपने ऑलमोस्ट बना लिया होगा। तो यही सबसे सटीक तरीका है मॉक को एनालाइज करने का। और मॉक को एनालाइज तब तक करना है कितना भी टाइम लग जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चाहे एक मॉक टेस्ट 100 नंबर का है, पूरा दिन 2 दिन लग जा रहे हैं, लेकिन आप उसको उतने लेवल तक खत्म करो जब तक आपको हर एक चीज ना समझ में आए। जैसे आपने क्वांट का क्वेश्चन बनाया,
अब आपको पार्टनरशिप नहीं बन रहा है तो आप पार्टनरशिप के कंसेप्ट को सीखो और उसको अपने तरीके से अप्लाई करके देखो कि अब मुझे ये वाली चीज़ समझ में आ गई, अब मुझसे ये गलती दोबारा नहीं होगी। जब तक दोस्तों ये वाला जो डिटर्मिनेशन अंदर नहीं आएगा तब तक ये बार बार फील आता रहेगा कि क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, 2 दिन हो गए, पिछले 2 महीने से जारी कर रहा हूँ, 1 वीक हो गया, 4 वीक हो गए, ये लगातार चीज़ें आती रहेंगी। और जो इस माहौल में आपको पता है कि ये समय ऐसा है कि हमें घर पर रहकर हम बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो इस माहौल में लगातार कूल माइंड से प्रिपरेशन कर रहा है वो दोस्तों अपने आप को पार ले जाएगा। अब ये चीज़ माइंड में डाल लो कि जॉब मुझे लेनी है और मैं कर सकता हूं। जब 2 पॉइंट आपके पास इर्द गिर्द में घूमेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप इन सारी चीज़ों को क्रैक कर जाओगे और आपको वो चीज़ मिलेगी जिसके आप हकदार हो। और अगर आप बैठे हो, कम तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो कि यार मुझे ऑफिसर बन जाऊं, क्लरिकल बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, तो भाई रास्ते बहुत टफ हैं और आपको परेशानियां होंगी। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ अब मैं ये सब कुछ कर सकता हूं तो उसके लिए आपको उतनी ही मेहनत भी करनी पड़ेगी और एक ड्रीम जिंदा रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बहुत सारी चीज़ों को कर पाओगे। तो आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।